गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अजंता पेंटिंग्स के बारे में, जिसमें हमने अजंता पेंटिंग्स के इंट्रोडक्शन और कहाँ पे सिचुएटेड है और केव्स, नंबर ऑफ केव्स और केव्स को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि कुछ चैत्य केव्स थी और कुछ बिहार केव्स थी, और उसमें कलर्स किस तरह से यूज़ किए जाते थे या टेक्निक्स ऑफ अजंता फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स की फ्रेस्को पेंटिंग्स किस तरह से बनाई जाती थी और म्यूरल्स किस तरह से बनाए जाते थे, और सब्जेक्ट मैटर कि कुछ केव्स में उन्होंने किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग्स बनाई और कुछ केव्स में उन्होंने किस सब्जेक्ट पे पेंटिंग्स बनाई। फिर स्कॉलर्स ने उनको 3 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड किया था कि कुछ केव्स में उन्होंने जो नेचर से रिलेटेड सीन्स थे वो बनाए थे, और दूसरे नंबर वाली केव्स उस तरह की थी जिसमें बुद्धा से रिलेटेड उन्हीं की स्टोरीज और किंग क्वीन और बुद्ध के स्टैचूज़ को उन्होंने डिपिक्ट किया था। और नंबर 3 पे जो थे केव्स, उसमें उन्होंने जातक कथाएं जो थी उनको डिपिक्ट कर रखा था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग्स। और करेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या क्या फीचर्स थे अजंता पेंटिंग्स से। तो द नंबर 1 इज लीनियर ब्यूटी। जो इस टाइम पे आर्टिस्ट लोगों ने पेंटिंग्स बनाई थी, उसमें जो वो लाइंस का यूज़ करते थे वो डार्क लाइंस को यूज़ करते थे, एंड द लाइन ड्राइंग हैज़ एडेड ग्रेट चार्म टू अजंता पेंटिंग्स एंड देयर्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन of emotion through line art. The pressure of the brush creates the desired effect and adds additional charm to the paintings. अब वो जो lines थी वो powerful भी थी, flexible भी थी, thick भी थी, थिन भी थी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कहाँ पे हमें थिक लाइंस चाहिए, कहाँ पे हमें थिन लाइंस चाहिए। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी उनको उसी तरह से वो यूज़ करते थे। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। इसमें जो इमोशन और थॉट्स थे उनके जो एक्सप्रेशंस को उन्होंने डिपिक्ट किया था वो अजंता केव्स की एक तरह से सोल थे, और उसमें उन्होंने कंपोजिशन, फ्रेंडशिप, वर्शिप, इस तरह की चीज़ों को ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया था, जिसमें उन्होंने ह्यूमन इमोशंस को लाइक लव, शाइनेस, सॉरो, फियर, करेज, इन सभी एक्सप्रेशंस को उन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया था थ्रू आर्ट वर्क। The next one is depiction of women. A woman symbolizes beauty, and the Ajanta artists have made them look graceful, polite and divine, and also as goddess of art. उन्होंने women को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया था। Even mostly women are painted half nude, but there is no vulgarity. The next one is decoration of roof. अब उन्होंने रूफ को भी बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया था, जिसमें उन्होंने एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, गॉडेस की पिक्चर्स को डिपिक्ट किया था, पेंट किया था। और उस टाइम पे इतने कम सोर्सेज होने के बावजूद भी, इतनी कम लाइट होने के बावजूद भी उन्होंने अपने काम में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। मतलब अपने काम के साथ उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था और गुड क्वालिटी के वर्क को उन्होंने डिपिक्ट किया था। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कलर स्कीम। अब कलर स्कीम में हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह के वो कलर्स यूज़ करते थे। द कलर्स आर नेचुरल, जो डायरेक्ट नेचर से लिए जाते थे, जैसे उसमें था वाइट कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर, और उसके बाद उन्हीं कलर्स को मिक्स करके दूसरे कलर्स बना करके उनको यूज़ किया जाता था। एंड ऑन नंबर 6 टाइप्स ऑफ लाइफ। अब टाइप्स ऑफ लाइफ में भी उनके जो सब्जेक्ट था वो किस तरह का उन्होंने यूज़ किया हुआ था पेंटिंग्स में। एक तो बुद्ध से ही रिलेटेड था और दूसरा रॉयल एंड रूरल, बोथ सीन्स
हैव बीन पेंटेड वेल, बहुत अच्छे से इन सीन्स को भी उन्होंने डिपिक्ट किया था। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक ड्रिंकिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, लव मेकिंग, इस तरह की चीज़ों को भी उन्होंने पेंट किया हुआ था। The next one is hair style. Hair have been painted in different styles. उन्होंने बहुत तरह के buns बनाए थे, even not buns, जो हेयर स्टाइल था उनका बहुत ही उसमें स्टाइल यूज़ किए हुए थे और एक स्टाइल दूसरे स्टाइल के साथ मैच नहीं करता था, इतने उन्होंने स्टाइल्स यूज़ किए थे। इवन उस टाइम पे आर्टिस्ट ने जो हेयर स्टाइल यूज़ किए थे वो आज भी उनको उसी तरह से यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज बैटल सीन्स। अब अजंता आर्टिस्ट ने क्या किया है, एक साइड पे तो सॉफ्ट और डेलिकेट सीन्स को डिपिक्ट किया है और दूसरी साइड पे बैटल सीन्स को डिपिक्ट किया हुआ है। एंड इन केव नंबर 17 में उन्होंने 300 फेसेस ऐसे पेंट किए हैं जो वॉर मूड में है, उनको लड़ाई वाले मूड में दिखाया हुआ है। एंड द नेक्स्ट वन इज डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब बर्ड्स एंड एनिमल्स को उन्होंने रूफ पे भी यूज़ किया हुआ है और वॉल्स के ऊपर भी यूज़ किया हुआ है, पेंट किया हुआ है, जिसमें पिकॉक, डक्स और हॉर्स, बुल, ये सारे एनिमल्स को उन्होंने पेंट कर रखा है। एंड द नेक्स्ट नंबर इज डिपिक्शन ऑफ नेचर। अब नेचर से भी रिलेटेड उन्होंने सीन्स बना रखे हैं जिसमें उन्होंने फ्रूट्स और लीव्स, प्लांट्स, ट्रीज और ऐसी सारी चीज़ों को डिपिक्ट कर रखा है, उन्होंने नेचर में पेंट कर रखा है। एंड ऑन नंबर 11 द गारमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स। द इमेजिनेशन ऑफ द आर्टिस्ट इज creating unique design of ornaments and garments is praiseworthy. Ornaments like crown, इसमें उन्होंने इयररिंग्स, रिंग्स, मतलब जितने भी ये चीज़ें हमारी ज्वेलरी से रिलेटेड है उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और फिगर्स में इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। Mostly the clothes have been described or decorated with lines and stripes. And on number 12 the symbolic paintings. अब उन्होंने कुछ पेंटिंग्स में सिंबल भी बनाए हुए हैं जिसमें बुद्धा के लिए वो ये सोचते थे कि पहले जन्म में वो एलिफेंट थे और वो जातक कथाओं से, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जातक स्टोरीज से रिलेटेड उन्होंने उन सीन्स को डिपिक्ट किया हुआ है जिसमें उन्होंने एलिफेंट्स, क्रीपर्स, लोटसेस, इन सब चीज़ों को सिंबॉलिक वे में यूज़ किया हुआ है। अब ये थे हमारे फीचर्स ऑफ अजंता। अब हम अजंता की एक पेंटिंग और एक स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। द पेंटिंग नेम इज़ बोधिसत्व पद्मपाणि और ये फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग है जो हमने बताया था कि किस तरह से फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो ये वो पेंटिंग है। अब इसमें है बोधिसत्व पद्मपाणि is a world famous art piece. The attractive pose in the standing position, the large shoulders, the bends in the body creating a movement. उन्होंने एक साइड पे लोटस फ्लावर को उठा रखा है और मेडिटेटिंग, उनके बैकग्राउंड में एक मेडिटेटिंग फिगर भी बना हुआ है और जो इसमें बोधिसत्व पद्मपाणि है उनको ज्वेलरी भी उसमें यूज़ की हुई है। नेक में उन्होंने नेकलेस पहनाया हुआ है और जो उनके फीचर्स हैं वो बहुत शार्प बना रखे हैं और उनकी लेफ्ट आर्म के ऊपर एक रिबन को उन्होंने टाई कर रखा है। उनकी जो आईज हैं वो हाफ क्लोज्ड है और जो उन्होंने एक क्राउन भी पहन रखा है। Each and every part of the body is given equal attention. The lines are rhythmic, delicate and defining the contours of the body. And the next one is Maravijaya. Maravijaya is the relief sculpture. Relief sculpture जो मैंने आपको पहले बताया था एनग्रेव किया होता है। डायमेंशन उनकी 3 होती है लेकिन जो उसका बैक साइड है वो फ्लैट होता है और ये स्टोन के ऊपर कार्व किया हुआ है। तो इसमें जो बुद्ध है वो लोटस फ्लावर के ऊपर बैठे हुए हैं और ध्यान मुद्रा में है और बोधि ट्री के नीचे हैं, बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं।
इसमें दिखाया है कि जो महात्मा बुद्ध है उनका जो राइट हैंड है वो नीचे ज़मीन की तरफ है और एक तरह से वो भूमि स्पर्शन मुद्रा में है, मतलब भूमि को स्पर्श करते हुए उनको दिखाया गया है। एंड मारा अ demon has been shown riding his elephant, जो बुद्ध के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। बुद्ध उस टाइम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी ध्यान मुद्रा में ही बैठे रहे और लास्ट में उन्हीं की ही जीत हुई थी। उनकी जो जिस ध्यान मुद्रा में थे वो उनको भंग करने की जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम रही। This relief sculptural panel is highly animated. The composition is complex and generates considerable movement. तो ये अभी हमने अजंता स्कल्पचर के बारे में पढ़ा और पेंटिंग के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।